रोजनमुंड अभिक्रिया जो एग्जाम के दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है ना। ये रहा आपका स्टेफन अभिक्रिया। ये भी एग्जाम के दृष्टि से बच्चों अगर आप लोग सोचोगे तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। ना तो ज़्यादा भार है ना ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, बड़े आराम से आप दो रिएक्शन तैयार कर सकते हो। रिएक्शन तैयार करने का मतलब यहाँ पे ये होता है, आप जितना ज़्यादा कलम चला लो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो, आपका सब कुछ संपन्न होगा बड़े ही अच्छे तरीके से। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप बड़े अच्छे होंगे। फ्रेंड्स देखिए, आज हम क्लास 12th का इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन बताने वाले हैं, जिसमें हर रोज़ आपको दो रिएक्शन मिलेगा और आप बड़े आराम से आप इसे तैयार कर सकते हैं। तो चलिए, आज का जो हमारा पहला रिएक्शन है रोजनमुंड अभिक्रिया, जो एग्जाम के दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है ना। एग्जाम के दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है और लगभग हर बार पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। तो आइए, कल जो है रायमन टिमन अभिक्रिया देखा गया था और एक अभिक्रिया और आज भी दो अभिक्रियाओं को पूरा किया जाएगा और लगभग आपको एग्जाम से पहले आते आते लगभग 30 या 35 रिएक्शन दे के आपको पूरा तैयार करा देंगे। चलिए, सबसे पहले रोजनमुंड अभिक्रिया होता है क्या, आइए देखा जाए कि जब एसिड क्लोराइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, पीडी या पैलेडियम या बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में कराते हैं तो ध्यान दीजिएगा, आप एसिटल्डिहाइड प्राप्त होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या प्राप्त होगा? एसिटल्डिहाइड प्राप्त होगा। तो आप एक बार ध्यान दीजिए, ये हो गया आपका एसिड। चलिए पहले आपको करके दिखाते हैं हम। देखिए, आपका हो गया ये एसिड क्लोराइड और आपको बच्चा लोग उपस्थिति देना है किसका? पीडी का। और जहाँ पीडी का उपस्थिति दोगे वहाँ पर आपको हाइड्रोजन मिलेगा, या तो पीडी दो, या तो निकिल दो, या तो प्लेटिनम दो, है ना। तो याद रखिएगा, अगर आप यहाँ पर 2H देते हो, ठीक है, तो 1H, देखिए इस तरीके से अगर आप 2H देते हो, 1H तो ये लेके चला जाएगा, HCl चला जाएगा बाहर, ठीक है, और ये 1H इसके जगह यहाँ पर आके लग जाएगा RCOH। इस तरीके से बन गया आपका एसिटल्डिहाइड। क्या बन गया आपका? एसिटल्डिहाइड, ठीक है, या एसिड एल्डिहाइड भी बोल सकते हो इसको। बस अब क्या करना है, R के जगह पर CH3 और ये आपको सब कुछ वही रखना है। अब यहाँ पर आपने 2 हाइड्रोजन लिया था, पीडी की उपस्थिति आपने दिया है, और ये R की जगह पर CH3 लिए हो तो CH3 और ये O और H, उसके बाद HCl। आप इसको एसिड एल्डिहाइड या एसिटल्डिहाइड भी लिख सकते हो। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यह अभिक्रिया कहलाता है रोजनमुंड अभिक्रिया के नाम से इसे जानते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण, आपको जितना बार कह दे उतना बार भी कम है, ठीक है, एग्जाम में इस बार आ सकता है। तो चलिए, वही बातें हम एक बार फिर देखिए। एसिड क्लोराइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ, अर्थात पैलेडियम की उपस्थिति या बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में आपने कराया तो एसिड एल्डिहाइड, यहाँ पर लिख लीजिएगा, एसिड एल्डिहाइड प्राप्त हुआ या बन गया। इस अभिक्रिया को रोजनमुंड अभिक्रिया भी कहते हैं। याद रखिएगा, कभी कभी पूछता है कि रोजनमुंड अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो रोजनमुंड अभिक्रिया या फिर जो लोग कहते हैं कि गुलाबो अभिक्रिया भी इसे कहा जाता है। तो आप इस चीज़ को मत भूलिएगा, इसे तैयार कर लीजिएगा। आइए एक रिएक्शन और देख लिया जाए, एक रिएक्शन और देखा जाए, उसके बाद जो है अगला आपको बताएंगे, ठीक है। हर रोज ये चलता रहेगा आपका। चलिए फिलहाल अगला रिएक्शन देखते हैं। देखिए, हाँ, ये रहा आपका स्टेफन अभिक्रिया। ये भी एग्जाम के दृष्टि से बच्चों अगर आप लोग सोचोगे तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। जितना भी नाम से रिएक्शन होगा, दो रिएक्शन हर रोज़ आपको बताते रहेंगे और हर रोज़ आप लोग उसे नोट कीजिएगा और प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि ना तो ज़्यादा भार है ना ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, बड़े आराम से आप दो रिएक्शन तैयार कर सकते हो। रिएक्शन तैयार करने का मतलब यहाँ पे ये होता है, आप जितना ज़्यादा कलम चला लो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो, आपका सब कुछ संपन्न होगा बड़े ही अच्छे तरीके से, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं स्टेफन अभिक्रिया। तो जब एल्किल साइनाइड की अभिक्रिया स्टेनलेस है, ठीक है, स्टेनलेस क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ कराते हैं तो इमीन बनता है। फिर कह रहा है पुनः इमीन का जल अपघटन कराने पर यह एल्डिहाइड बन जाता है। तो पहले तो आपको लेना है
एल्किलेमीन NCl2 के साथ कराओगे और यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड को भी लेना, ठीक है, याद रखिएगा। आइए जरा एक बार आपको हम कर दे पहले करके दिखाएं। देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको लेना है RCN, इसकी क्रिया कराना था स्टेनलेस क्लोराइड और साथ साथ में आपको HCl भी लेना है। लेकिन याद रखिएगा स्टेनलेस क्लोराइड HCl को पाते ही SnCl4 में बदल जाता है, जिस नाते आपको 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा HCl। अब देखिए ये SnCl4 और ये SnCl2 और ये 2 क्लोरीन बनेगा आपका SnCl4, ठीक है। ये आपका गायब हो गया और ये भी गायब। और आपको बता दें यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक होता है और एक बॉन्ड अगर ब्रेक होगा आपका तो बनेगा RC डबल बॉन्ड N। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो 1 2 3 एक संयोजकता खाली है, तो जिस नाते एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगेगा और एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन पर लगेगा, क्योंकि पहले यहाँ पर क्या था, ट्रिपल बॉन्ड था। तो ट्रिपल बॉन्ड जब घटेगा तो ये इसकी भी और इसकी भी दोनों को संयोजकताएं घटेंगी, इसीलिए एक यहाँ पर हमारे पास 2 हाइड्रोजन भी बचा है, एक हाइड्रोजन इस पर लगेगा, एक हाइड्रोजन इस पर। अभी यहाँ पर क्या इमीन बना है, अभी इन इमीन का चलिए यहीं से करा देते हैं आप। फिर चले यहाँ से R, उसके बाद क्या था CH डबल बॉन्ड और क्या था N और H, ठीक है। ये आपका अभी इमीन बना है। आप क्या लिखे हो इसमें एक बार देख लीजिए। फिर पुनः इमीन का जल अपघटन कराने से, है ना, आप इसका फिर क्या करोगे, जैसे ही जल अपघटन कराओगे तैसे ही तुरंत क्या बन जाएगा आपका अमोनिया गैस बाहर निकलेगी और एल्डिहाइड प्राप्त होगा, ठीक है। देखिए आप जैसे ही जल के साथ रिएक्शन कराओगे तो तुरंत ध्यान दीजिए यहाँ पर 2, इसे क्या कीजिए, इन सब को एक साथ लेकर चल दीजिए। NH, एक H है और 2 H दोगे तो आपका बनेगा NH3, ठीक है, प्लस और जो ये ऑक्सीजन है इस नाइट्रोजन के जगह पर आएगा, हो जाएगा आपका RCH और ये O, आपका बन गया प्यारे बच्चों एल्डिहाइड, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए फिर एक बार, हमने एल्किल साइनाइड की क्रिया स्टेनलेस क्लोराइड के साथ और 2 मॉलिक्यूल HCl के साथ जब कराया तो यहाँ पर SnCl2 और 2 क्लोरीन यहाँ पर बन गया SnCl4। अब हमारा 2 हाइड्रोजन बचा और ये बचा, तो हमने एक बंधु को तोड़ा, एक हाइड्रोजन इस पर जोड़ा और एक हाइड्रोजन इस पर जोड़ा। फिर पुनः इसका हमने जल अपघटन किया, H2O के साथ कराया, तो ये जो आपका NH है इस दोनों हाइड्रोजनों को लेके NH3 के रूप में बाहर और ये ऑक्सीजन इसी के जगह पर आएगा और प्राप्त होगा आपका एल्डिहाइड, ठीक है। जो इस तरीके से यहाँ पर लिखा गया है, आप इसे देख के अपने तरीके से तैयारी कीजिएगा, ठीक है। R की जगह पर देखिए आप R की जगह पर क्या करोगे, Cl ले लोगे। चलिए सारा चीज़ें कई लाइन में करते हैं। R की जगह पर Cl करते हैं, यहाँ पर N था, ठीक है। आपने स्टेनलेस क्लोराइड को चुना था और 2 मॉलिक्यूल HCl को चुना है, यहाँ पर बन गया था SnCl4 और साथ साथ में क्या बचा था ये CH3, क्योंकि देखिए R की जगह पर हमें CH3 लेना है और फिर C के साथ एक H है और फिर डबल बॉन्ड हो गया और N के साथ एक H है, से भी लिख सकते हो। फिर आपने कहा कि इसका हमने क्या किया, जल अपघटन कराया। तो जैसे ही आपने जल अपघटन कराया तो ये नाइट्रोजन ये इसको लेके चला जाएगा, बनेगा NH3 और प्लस इसके अलावा आपका क्या बचेगा, देखिए बचेगा आपका CH3 और ये CH यहाँ पर जाने की वजह से आ जाएगा ऑक्सीजन, हो जाएगा आपका एस्टल्डिहाइड, ठीक है। इस तरीके से प्यारे बच्चों आपका एस्टल्डिहाइड प्राप्त हो गया और यही हमें चाहिए भी था, ठीक है। आप इसको अपने फेयर कॉपी पे नोट करोगे और प्रैक्टिस करोगे। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट्स लीजिए और इसे तैयार कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, तैयार कीजिए। और आज जो है यही 2 रिएक्शन रहने देते हैं, बाकी कल जो है 2 रिएक्शन और लेके आएंगे जो आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। ज़्यादा भार नहीं, ज़्यादा प्रेशर नहीं, ज़्यादा डिप्रेशन नहीं। आप 2 रिएक्शन हर रोज़ सीखते रहो, समझते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।